सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों पे कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि का। तो आया हीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजा स्वामी मते आया हीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजा स्वामी मते आया हीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रजा स्वामी मते। सुख साता जी आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्री प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री जगदीश्वरी जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तन महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथीन वंदना नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वभाव प्रणसुनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया, श्री सूत्र कृतांत सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और दूसरा अध्याय क्रिया स्थान सुनाया जा रहा है। 3 पक्षों में तीसरा पक्ष जो अधर्म मिश्र पक्ष है, पहला अधर्म पक्ष, दूसरा धर्म पक्ष, तीसरा मिश्र, कल प्रारंभ किया था, जिसमें श्रावक वृत्ति का चर्या का वर्णन चला। मिश्र पक्ष में जीवों की चर्या कैसी होती, तो जो पाठ है वो समाप्ति हुआ था। तो आगे चले। तेन इया रूपेण विहारेण विहरमाण बहु वासाय समणोवासं पर्यागम समणोवासक पर्यागम पावनन्ति पावनिता आवाहंसि उपन्नंसि उपन्नंसि वा अनुपन्नंसि वा बहुहि भक्ताय पचक्खायन् पचक्खाय बहुहि भक्ताय पचक्खायेता बहुहि भक्ताय अनुसनाय छेदन्ति बहुहि भक्ताय अनुसनाय छेयिता आलोय पडिकंता समाहिपत्ता कालमासे कालं इच्छा अन्नरेषु देवलोकेषु देवताय उवतारो भवन्ति। तेन वेह श्रमणोपासक श्रमणोपासिकाएं रूपेण विहारेण इस प्रकार के विहार से, इस प्रकार का आचार पालन करते हो, ऐसी श्रावक वृत्ति की आराधना करते हो, विहरमाणा विचरते हुए, बहुहि वासाई समणोवासक पर्यागम पावनति बहुत वर्षों की श्रमणोपासक पर्याय का पालन करते हैं, मतलब बहुत वर्षों तक आजीवन, जब से व्रत धारण किए सम्यक्तों के साथ तब से लेकर जीवन पर्यंत मृत्यु तक इसी पर्याय का पालन करते हैं। पावनिता पालन करके, आवाहन से उपन्नी से, कभी शरीर में किसी प्रकार की बाधा पीड़ा दुख तकलीफ रोग आदि उत्पन्न होने पर अनुपन्नंसी वा जा नहीं पैदा हो, जीवन का अंतिम समय का एहसास हो गया। जैसे उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रावकों की जीवन पावन जीवन गाथा आती है। जब उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं की आराधना की, देखा हमारा शरीर अब बिल्कुल शिथिल हो चुका है, इसमें से हम जो कुछ निकाल सकते थे निकाल लिया है, और जीवन का अंत देख करके उन्होंने संसारा ग्रहण कर। कभी ऐसी दुख तकलीफ आने पर, मरणांतिक कष्ट आने पर कर लेते हैं, तो अब बाधा उत्पन्न होने पर अथवा नहीं होने पर बहुहि भत्ताय पचक्खायन्ति बहुत भक्तों का बहुत समय के भोजन का वो प्रत्याख्यान कर लेते हैं, मतलब आजीवन प्रचखान कर लेते। बहुहि भक्ताय पचक्खायता बहुत भक्तों का प्रत्याख्यान करके, बहुहि भक्ताय अनशनाय छेदन्ति बहुत से भक्तों का अनशन के द्वारा छेदन करते हैं।
बहु भट्टाई अनशनाय छेदिता, बहुत से भक्तों का अनशन के द्वारा छेदन करके आलोह्य परिकंता। ये जो शब्द है आलोह्य परिकंता, आलोचित प्रतिक्रांता, जिन्होंने अतीत के जीवन की ओर अपनी दृष्टि डाली, जहां जहां व्रतों में नियमों में स्खलनाएं हुई, उन सब का प्रतिक्रमण किया। समस्त अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जो भी दोष लगे प्रमाद के कारण लापरवाही के कारण, उन सब की आलोचना की और आलोचना के बाद प्रतिक्रमण किया, समाहि पत्ता, और ऐसा करने पर वे समाधि को प्राप्त हुए, वे समाधि को प्राप्त। काल मासे कालंक इच्छा, काल मासे मृत्यु का समय आने पर, कालंक इच्छा काल करके कहा जाता है, काल धर्म को प्राप्त करके, मतलब इस शरीर को छोड़ा। अन्नरेषु देवलोरेषु देवत्ताय उवत्तारो भवन्ति, अन्नरेषु देवलेषु, किसी अन्य देवलोक में ऐसी आत्माएं आराधक होती हैं। तो आराधक का भाव जन्म जो है वह वैमानिक देवलोकों में, सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति है, अन्यथा वैमानिक देवलोक। वैमानिक देवलोकों में भी जहाँ श्रावकों का वर्णन है, तो श्रावक श्राव वृत्ति में काल करे तो ज्यादा से ज्यादा 12वें देवलोक तक का उपपात कहा। 12वें देवलोक तक जिस स्थान की उन्होंने आयु बांधी है वह इंद्र की भी हो सकती है, वह समानिक देवता की भी हो सकती है, गुरु स्थानीय देवता है उनकी भी हो सकती है, लोकपाल उनकी भी हो सकती है। जो आराधक स्थान के देवता हैं उनके रूप में उनका जन्म होता है। तो अन्यसु देवलोयसु, किसी अन्य देवलोक में देवताएं देवता के रूप में उपवत्तारो भवंती, उत्पन्न होने वाले होते हैं, जन्म लेते हैं। तंजहा, जैसे कि महतीयेसु महजुयेसु जा महासुखेसु, महारिद्धिक देवताओं, महाद्युति वाले, महाप्रभाव वाले, महासुखेसु महासुख वाले। शेषंग तहेव जा, बाकी वैसा ही कहना जो धर्म पक्ष में देवलोकों में उत्पन्न होने वाले जीवों का वर्णन किया था। जाव एस ठाणे आर्य जाव एगंत साहु, ऐसे कहा था कि देवलोक का भव पूर्ण करके वो मनुष्य जन्म में आते हैं, पुनः प्रतिबोध पाते हैं, पुनः संयम मार्ग में आके कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाने वाले बनते हैं। तो कहा एस ठाणे, ये स्थान क्या है? आर्य, आर्य है, श्रेष्ठ है, केवलिए, बड़ी पुण्य, ने आउए, सलगतने, सिद्धि मग्गे, मुक्ति मग्गे, जो शब्द आए थे वो सारे के सारे शब्द कहने। जाव एकांत साहु, ये एकांत सम्यक है, एकांत साधु है, श्रेष्ठ है ये स्थान। तच्चस ठाणस मिस्कस भिवंगे एवं आही, तच्चस ठाणस मिस्क, जो तीसरा स्थान मिश्र है, मिश्रक, मिश्र श्रावक वृत्ति का, उसका विभंगे विकल्प भेद एवं आहिए इस प्रकार कहा गया है। अविराइन पुरुष बाले आहिचाई, जो श्रावक श्राविकाओं के जीवन में अविरति पाई जाती है, उस अविरति को लेकर के बाल कहा जाता है। वीराइन परुच्च पंडीय आहिचय, जो श्रावक श्राविकाओं के जीवन में विरति पाई जाती है, पाप से निवृत्ति पाई जाती है, उस अंश की दृष्टि से उन्हें पंडीय आहिजती आहिजई पंडित कहा जाता है।
वीरिया वीराइन परुच्च बाल पंडिय आहिचय। श्रावक श्राविकाओं के जीवन में विरति भी है और अविरति भी है, दोनों को लेकर के श्रावक श्राविकाओं के लिए इस मिश्र पक्ष के लिए बाल पंडित, ये बाल पंडित है ऐसा आहिचय आख्यायित कहा जाता है। तथन जासा सब्ब अभिराई के स्थाने आरंभ ठाणे अनार्य जाव असवदक असब दुख पहीण मग्गे एगंत मिच्छे असाहु। इन तीनों मार्गों में तथन इनमें जासा सब्बो अभिरय जो वह सर्व प्रकार से अविरति है, किसी भी अंश से प्रत्याख्यान नहीं है, विरति पाप से निवृत्ति नहीं है। ए स्थाने आरंभ ठाणे, जे स्थान आरंभ स्थान है कैसा है, अनार्य जे अनार्य है, अकेवलीय अकेवलिक है, केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, अपरिपुण्य जे पूर्ण नहीं है, वो सारी बातें कहनी। अ के साथ सब दुख पहीण मग्गे, ये सारे दुखों को क्षय करने का मार्ग नहीं है। कौन, जो अनार्य स्थान अधर्म स्थान है। प्रथम पक्ष एकांत मिथ्य, जो एकांत मिथ्या है, गलत है। असाहु ये क्या है, असाधु है, अच्छा नहीं है। तथन जासा सब्बो बीराई ए स्थाने अनारंभ ठाणे आर्य जाव सबदुख पहीण मग्गे एकांत सम्य साहु। तथनम तो इन तीनों मार्गों में पक्षों में जो जासा सब्बो बीराई जो सब प्रकार से पाप से विरति है, निवृत्ति है, तीन करण तीन योग से जिन्होंने समस्त पाप कर्मों को छोड़ दिया है, तो ये जो स्थान है ये स्थाने, जे स्थान अनारंभ ठाणे, जे अनारंभ स्थान है, जे आरंभ स्थान नहीं है। आर्य जे आर्य है, श्रेष्ठ है, केवलीय परिपुण्य नियाउए सलगतने सिद्धि मग्गे मुक्ति मग्गे निचान मग्गे निबाण मग्गे अवित है, ये सारे शब्द वहां कहने मतलब सभी दुखों को क्षय करने का जे मार्ग है। सब दुख पहीण मग्गे, सारे दुखों को प्रक्षीण करने का मार्ग है। एकांत सम्य जे एकांत सम्यक है। साहु जे क्या है, साधु है, श्रेष्ठ है। तथन जासा सब्बो वीरिया वीराई ए स्थाने आरंभ नो रंभ ठाणे ए स्थाने आर्य जा सबदुख पहीण मग्गे एकांत सम्य आहु। तथन तो इनमें जो जासा जो वह सब वीरिया वीर सर्व प्रकार के वीरता विरति, विरति भी है अविरति भी है। तो इसमें ए स्थान जे आरंभ, जे स्थान जो है आरंभ नो आरंभ ठान, जहां पर आरंभ भी है और आरंभ का त्याग भी है। तो कहा जे स्थान कैसा है, ए स्थान आर्य, जे स्थान भी आर्य है। जाव सब दुख पहीण मग्गे, जे भी सभी दुखों को क्षय करने वाला मार्ग है। चाहे ठीक है पूर्ण रूप से त्याग नहीं है, लेकिन मुख तो उनका सिद्ध गति की ओर ही है। जहां पर जो छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है, लेकिन जो नहीं छोड़ना पाप को, पाप मार्ग को, उसको छोड़ने की भावना है कि वो दिन कब आएगा जब मैं इस परिग्रह से मुक्त होऊंगा, वो दिन कब आएगा मैं अगार से अणगार बनूंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं समाधि मरण को पंडित मरण के द्वारा प्राप्त करूंगा। तो भावना जो है उसी लक्ष्य पर होने के कारण से कहा कि जे मार्ग भी क्या है, एकांत सम्यक है और साहु जे क्या है, श्रेष्ठ है। एवमेव समानुगम माणा इमे ही चे दो ही थाने ही समोयरंती तंजाह धम्मे चेव अधम्मे चेव उपसंते चेव अनुपसंते चेव। तथन जैसे पड़मस ठाणस अधम्म पक्षस विभंगे एवं माहिए तथन इमाई तिन्नी तेवठाई पावादुअ सयाई भवंती मक्षायाई तंजाह क्रिया वाइणं अक्रिया वाइणं अन्नान्य वाइणं वेणय्य वाइणं देवी परिनिबाण माहंसो देवी मोक्ष माहंसो देवी लवंती सावगा देवी लवंती लवंती सा वै तारो। एवं इस प्रकार समणु गम माना इमे ही चेव दो थाने,
एवं इस प्रकार संक्षेप में विचार करने पर ये तीनों पक्ष इन दो ही स्थानों में समाविष्ट हो जाते। एवं इस प्रकार समनुगम माना, विचार करते हुए, इनको देखते हुए, इमे हिंग चेव दो ही, इन दो ठाणे हिंग स्थानों में समोयरंती, इनका समावतार हो जाता है, समावेश हो जाता है। तंजह जैसे के धम्मे चेव अधम्मे चेव, धर्म और अधर्म, जो पाप से निवृत्ति है वह धर्म पक्ष में आ जाता है, जो पाप से निवृत्ति नहीं है वह अधर्म पक्ष में आ जाता है। उपसंते चेव अनुपसंते चेव, उपशांत और अनुपशांत, जो पाप से विरति है, निवृत्ति है, वह उपशांत पक्ष आ गया, और जो पाप में प्रवृत्ति है वह अनुपशांत पक्ष आ गया। सारे दुनिया के लोग इन दोनों पक्ष में समाविष्ट हो गए। तो बताया तथन जैसे पड़मस ठाणस अधम पक्षस विभंगे एवं माही, तथन तो इनमें जो से वह पड़मस पक्षाणस, प्रथम स्थान का, प्रथम स्थान क्या है? अधम पक्षस, अधर्म पक्ष, अधर्म पक्ष का विभंगे एवं माही, विभंग भेद इस प्रकार कहा गया। तथनंग इमाइंग तिन्नी तेवत्थाई पावादुअ सयाई भवंती ती मक्खाय, तथनंग तो इनमें इमाइंग जे तिन्नी तेवत्थाई पवादुअ सयाई 363 प्रावादुक मतवादी, 363 जो मत हैं भवंती होते हैं। तिमक्खायाई ऐसे के हैं, तंजा जैसे के, क्रियावाइन क्रियावादी, अक्रियावाइनम अक्रियावादी, अन्नानीय वाइन अज्ञानवादी, विनय्य वाइन विनयवादी। इनके 363 मत, ते भी परिनिब्बाणम आहंसु, वे भी निर्वाण की चर्चा करते हैं, वे भी निर्वाण सिद्ध गति का कथन करते हैं। ते भी मोक्षम आहंसु, वे भी मोक्ष मतलब परिनिर्वाण, कर्म अग्नि शांत होगी, कर्मों के, किसी ने कर्म कह दिया, किसी ने संस्कार कह दिया, किसी ने अविद्या कह दिया, तो कहा इससे मोक्षम आहंसु मोक्ष कहते। ते भी लवंती, वे भी कहते हैं सावगा, हे श्रावको, अपने धर्म में श्रावकों को धर्म का बोध देते हैं। ते भी लवंती सावई तारो, वे भी अपने धर्म को सुनाने वाले होते हैं, अपने अपने मत के अनुसार। आगे बताया है ते सब्बे पावाउआ आदि करा धम्मान नाना पन्ना नाना छंदा नाना शीला नाना दिट्ठी नाना रुई नाना रंभा नाना अज्जवसाना संयुक्ता एवं मंडली बंधम इच्छा सभ्य एवं चिट्ठन्ति पुरिसे सागणियान इंगालान पाई बहु परिपुन्नम अवमयण संदासयण गहाय ते सभ्य पावावे आईगरे धम्माण नाना पन्ने जाव नाना अज्जव सान संयुक्ते एवं व्यासी हम्भो पावावा आईगरा धम्माण नाना पन्ना चाव नाना अज्जव सान संयुक्ता एवं ताव तुभ्य सागणियाण इंगालाण पाइक बहु परिपुन्नम गहाय मुहूर्तयम पाणिना धरेह नो बहु संदासक संसारियं कुज्जा नो बहु अग्नि थम्बणियं कुज्जा नो बहु साहम्य बेया वड़ियं कुज्जा नो बहु पर धम्य बेया वड़ियं कुज्जा उज्जुआ नियाग पड़ी वन्ना अमायं उपमाना पाणिं पसारेह इति उच्चा से पुरी से तेसिंग पावादुआण तंग सागणियाण इंगालाण पाइंग बहु पड़ी पुन्नम अवमयण संदासयण गहाय
पाणिसु निसीरति तैण ते पावादुआ आईगरा धम्माण नाना पन्ना जाव नाना अध्यवसान संयुक्ता पाणी पड़ी साहरंती तैण से पुरी से ते सभ्य पावाउए आदि करे धम्माण जाव नाना अध्यवसान संयुक्ते एवं व्यासी अम्भो पवादुआ आई गरा धम्माण नाना पन्ना जाव नाना अध्यवसान संयुक्ता कम्माण तुभ्ये पाणी पड़ी साहरह पाणी नो दहिजा तद्धे किं भविष्यति दुःखं ति मन्न माना पड़ी साहरह एस तुला एस पमाणे एस समो सरणे पत्ययं तुला पत्ययं पमाणे पत्ययं समो सरणे तथन जेते समणा महणा एवं आइखन्ति जा परुवंती सभ्य पाणा जा सभ्य सत्ता हंतब्बा अज्जावेयब्बा परिघेतब्बा परितावेयब्बा किलामे अब्बा उद्दमे अब्बा ते आगंतु छेयाय ते आगंतु भेयाय जाव ते आगंतु जाई जरा मरण जोनि जम्मन संसार पूर्ण भव गभ वास भव पवंच कलम कनि भागिनो भविष्यन्ति ते बहुण दंडनान बहुण मुंडनान तज्जनान तालनान अधुवंदनान जाव घोरनान माई मरनान पी मरनान भाई मरनान भगनी मरनान भज्जा पुत्र धूत सुनहा मरनान दारितान दोहकान अपिय संभाषाण प्रिय विप ओगाण बहुण दुख दो मनसाण आभागिनो भविष्यन्ति अनाद्यं चरणं अनवयगं दीह मध्यं चाउरंत संसार कंतारं भुजो भुजो अणुपर्यटिसन्ति ते नो सिद्धि संति नो बुद्धि संति जाव नो सब दुखाणं अंतं करिसन्ति एस तुला एस पमाणे एस समो सरणे पत्ययं तुला पत्ययं पमाणे पत्ययं समो सरणे तथन जेते समणा महणा एवं आइखन्ति जा परुवेन्ति सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता न हंतब्बा न अज्जा व्यब्बा न परिगेतब्बा न उद्ध व्यब्बा तेनो आगंतु छेयाय तेनो आगंतु भियाय जाव जाई जरा मरण जोनि जन्म संसार पूर्ण भव गभ वास भव पवंच कलम कलि भागिनो भविष्यन्ति तेनो बहुण दंडनान जाव नो बहुण मुंडनान जाव बहुण दुख दो मनसाण नो भागिनो भविष्यन्ति अनादियं चरणं अनवयगं दीह मध्यम चाउरंत संसार कंतारं भुजो भुजो नो अणुपर्यटिसन्ति ते सिद्धि संति जाव सब दुखान मंतं करिसन्ति ते सभ्य पावाउआ वो जो 363 प्रवादुक मत के आदि करा धम्मान अपने अपने धर्म की आदि कर अपने अपने धर्म का प्रारंभ करने वाले नाना पन्ना जिनकी प्रज्ञा अलग अलग प्रकार की नाना छंदा जिनकी इच्छाएं जिनके अभिप्राय अलग अलग है नाना शीला जिनका शील वो भी अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग है नाना दिट्ठी जिनकी दृष्टि जिनकी सोच जिनका विचार अलग अलग है नाना रुई जिनकी रुचि भी नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की नाना रंभा जिनका आरंभ मतलब कोई कुछ कार्य करता है कोई कुछ कार्य करता है ये भी क्या है अलग अलग है नाना अज्जवसान संयुक्ता नाना प्रकार के
जिनके अध्यवसाय हैं, निश्चय है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, किसी की धारणा कैसी है, किसी की धारणा कैसी है, ऐसी धारणाओं के मालिक, उनसे संपन्न, धम्माण आदि करा, जो अपने अपने धर्म के क्या है, प्रवर्तक हैं, सभ्य पावादुआ, सारे प्रवादुक, मंडली बद्धं किच्चा, उनको सबको एक स्थान पर इकट्ठा करके, एगो चिट्ठंती, जहां पर एक मंडलीबद्ध करके, एक और क्या है, स्थित है, मानो बैठे हैं, सबको इकट्ठा किया जाए। और इकट्ठा करने के बाद पूरी से सागणियान इंगालान पाइंग बहु परिपुन्न अवमयेन संदासेन गहायते सभ्य पावावे आयगरे धम्माण नाना पन्ने जाव नाना अच्चलसान संयुक्ते एवं व्यास। पूरी से कोई पुरुष सागणियान इंगालान पाइंग, एक बर्तन, जैसे लोहे का बर्तन है, अंगीठी का रूप है, जिसके अंदर जलते हुए अंगारे, और उन अंगारों के कारण से वो अंगीठी भी लोहे की क्या है, गर्म है, जिसको सीधे हाथों से पकड़ना संभव नहीं है, हाथों को लगाए तो उसके हाथ जल जाए, ऐसी अंगीठी का वह पुरुष अवमयण संदासेन गाहे, लोहे की संदासी से पकड़ करके, ते सभ्य पावावे, उन सब प्रवादकों को आइगरे, धम्माण, जो अपने अपने धर्म की आदि करने वाले हैं, नाना पन्ने, जो नाना प्रकार की प्रज्ञा के धनी, जाव नाना अध्यवसान संयुक्ते, जो पहले शब्द के हैं वो सारे कहने, जिनके अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी धारणा है, और उन अपनी धारणाओं के प्रति क्या है, मतलब जिनका मन दृढ़ है, हमने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है, उन लोगों को एवं व्यासी वो पुरुष इस प्रकार बोला, हम भो, अरे पा बाहुआ, हे प्रवादु को, अपने अपने मत की प्ररूपणा करने वाले, आईग्रा धम्माण, अपने अपने धर्म की आदि करने वाले प्रवर्तक, नाना पन्ना, जो नाना प्रकार की प्रज्ञा वाले हैं, नाना प्रकार के, नाना चंदा, नाना शीला, नाना दिट्ठी, नाना रुई, नाना रंभ, नाना रंभा, नाना अध्यव संस्थान संयुक्ता, ये सारी बातें कहने, अपने अलग अलग अध्यवसायों से जो संयुक्त हैं, एमं ताव तुभ्य सागणियान इंगालान पाइंग बहु परिपुन्न गहाय मुहूर्त मुहूर्तगम पाणिना धर, का ईमंग, इसको, ये जो जलते अंगारों से भरी हुई पात्री है, पात्र है, उसको जो बहु परिपुन्न भरा हुआ है, उसको गहाए, अपने हाथों से पकड़ करके, मुहूर्तगम, एक एक मुहूर्त तक, पाणिना धरे हो, हाथ से धारण करो, हाथ पर रखो। नो बहु संदास संसारियों को कहा, इसको पकड़ने के लिए किसी संदासी का सहारा नहीं लेना, जिसको चिमटा कह देते हैं, तो कहा उसका सहारा नहीं लेना। नो बहु अग्नि थम्बियं कुजा, कहा अग्नि को बुझाना नहीं है। और जहां पर ऐसा भी आता है कि अग्नि थम्बियं, अग्नि को स्तंभित कर देना, मंत्र विद्या के द्वारा अग्नि की ज्वलन शक्ति को रोक दिया, जिस समय रोक दिया है, कोई उसमें हाथ डालता है, उसको पकड़ता है, उसको जरा भी महसूस नहीं होता, कहते ऐसा कार्य नहीं करना। नो बहु साहम्य बेअबड़ियां कुजा, इस अग्नि को अपने साधर्मियों की, बहुत साधर्मियों की सेवा के लिए प्रयुक्त नहीं करना, केवल पकड़ना अपने हाथ से। नो बहु पर धम्य बेअबड़ियां कुजा, पर धम्य, जहाँ धम्मी बेअबड़ियां है, बीच में यो रह गया है, पर धार्मिक, दूसरे धार्मिक लोगों की व्यावृत्ति के लिए भी इसका प्रयोग नहीं करना। उज्जुआ, जो रिजु है, नियाग पड़ी बनना, जो अपने मोक्ष मार्ग को जिन्होंने स्वीकार किया है, अमायं कुब्बमाना, मतलब सरलता पूर्वक आचरण करने वाले, किसी प्रकार की, जिस आचरण में माया नहीं है उसको करते हुए, पानी पसारे, अपने हाथ को पसारो, फैलाओ। इति उच्चा, ऐसा कह करके से पूरी से वह पुरुष से सिंह पावादुआन, उन प्रवादकों के तंग सागणियान कालान पाई बहु परिपुन्न,
वो जो जलते अंगारों से भरी पात्री है, बहु परिपूर्ण पूर्ण रूप से भरी हुई है। अवमयण संतासेन लोहे के संतासी से गहाय ग्रहण करके पानी सुनिसरती उनके हाथ में उसको रखता है। तैणते पवादुआ आईगरा धम्माण नाना पन्ना जाव नाना जल सान संजता पानी पड़ी साहरती। तैण तदनंतर वे प्रवादते पवादुआ वे प्रवादुक वे लोग आईगरा धम्माण अपने अपने धर्म की आदि करने वाले नाना पन्ना नाना प्रकार की प्रज्ञा वाले हैं। नाना संता नाना प्रकार के इच्छाओं वाले हैं। नाना शीला नाना प्रकार के शील वाले। नाना दिट्ठी नाना प्रकार की दृष्टि वाले। रुचि वाले आरंभ वाले अपनी अपनी धारणाओं में जो स्थिर है दृढ़ है, ऐसे वो लोग नाना अध्यवसान संचिता पाणी पड़ी सहारंती अपने हाथ को पीछे हटा लेते। पड़ी सार तैना ते पुरी से ते सभ्य पावादुए आदि गरे धम्माण जाव नाना अध्यवसान सुनित्य एवं प्यासी। तैणों से पुरी से तदनंतर वह पुरुष ते सभ्य पावाहुए उन सब प्रवादकों को आदिगरे धम्माण अपने अपने धर्म की आदि करने वाले चाव जाव से बीच के शब्द आ जाएंगे। नाना अध्यवसान संयुक्त नाना प्रकार के अध्यवसाय से जो संयुक्त है उनको एवं व्यासी इस प्रकार बोला। हम्भो पवाद्वारे प्रवादुको आईगरा धम्माण नाना पन्ना जाव नाना अध्यवसान संयुक्ता कि अपने अपने धर्म की आदि करने वाले नाना प्रज्ञा वाले नाना प्रकार के अध्यवसायों से संयुक्त तुभ्य पानी पड़ी सहार तुभ्य आप लोग पानी अपने हाथ को कम किस कारण से पड़ी सहारा पीछे क्यों हटा रहे। पानी नो डहिजा कहते इसलिए हटा रहे हैं ताकि हमारा हाथ नो डहिजा हाथ जल ना जाए। पानी जल जे अग्नि पानी हाथ को ना जलाए। दड्ढे किम भविष्य कहा जल जाएगा तो क्या होगा। दुखम दुखम थी दुख होगा। मन माना बड़ी सारे से मानते हुए हम क्या करें पीछे हटा रहे। एस तुला एस प्रमाण कहते जे तुला जे तकड़ी तराजू जे प्रमाण एस समोसरण जे समोसरण विचार धारा प्रत्येक तुला जे प्रत्येक के समान है। प्रत्येक प्रमाणे प्रमाणे प्रत्येक के लिए प्रमाण है। प्रत्येक समोसरण प्रत्येक का जो समोसरण मतलब विचार धारा है। तथन जेते समना महना एवं आई कंति मतलब इसका कहने का प्रत्येक प्राणी को दुख होता है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है कोई भी दुख नहीं चाहता। वो आचार्य के वाक्य इसमें पहले आगे हैं। जितने संसार के जीव हैं कोई दुख नहीं चाहता कोई वध नहीं चाहता कोई मरना नहीं चाहता। सारे सुख चाहते हैं जीना चाहते हैं। जीवन सबको अच्छा लगता है सुख सबको अच्छा लगता है दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। मरना किसी को अच्छा नहीं लगता वध किसी को अच्छा नहीं लगता। ये सब जीवों में एक ये बात सब जीवों में समान रूप से पाई जाती है। तो कहा कि तथन जेते समण महना एवं आईकंती तो इनमें जो श्रमण महान इस प्रकार कहते हैं जा परु बेंती आई कंती पन बेंती भाषंती परुबंती ऐसा कहना आख्यान करते हैं भाषण करते हैं कथन करते हैं प्ररूपणा करते हैं प्रज्ञापना करते हैं। सभ्य पाना जाव सभ्य सत्ता के जितने प्रकार के सारे प्राणी सारे सभ्य पाना सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता जितने प्राणी है जितने भूत है जितने जीव है जितने सत्व है वे क्या है सभ्य सभ्य हन तब्बा जाव सभ्य हन सत्ता हन तब्बा सारे प्राणियों को ऐसा करना क्या है। आगंतु छेय आने वाले टाइम में वे क्या होगा छेदन का कारण होगा। आगंतु भी आए आने वाले टाइम में क्या होगा भेदन का कारण होगा। जाव अतः आगंतु वे आने वाले समय में जाई जरा मरण जोनि जम्मन संसार पुण्य भव गभ वास भव पवंच कलंक कलिंग भागिनो भविष्यन्ति। आने वाले समय में जाई मतलब जन्म का कारण जरा मृत्यु का कारण मरण जरा बुढ़ापे का कारण मरण मृत्यु का कारण जोनि गर्भवास में जन्म गर्भवास की अब गर्भवास अवस्था जन्मन जन्म संसार
मतलब संसार में संसरण, परिभ्रमण, पुनर्भव, पुनर्भव, पुनर्जन्म, गभवास, गर्भवस्ती, आगे भाव प्रपंच, भाव संसार का प्रपंच, कलंकली, कलंकल भाव, जे भागिनो इसके भागी भविष्य शांति होंगे। कौन? जो ये कहते हैं कि सभी प्राणियों को मारना चाहिए, हन तब्बा, अज्जा व्यपा, परिघेतब्बा, परिताव्यपा, किलाम्यपा, उद्यव्या, जो हिंसा परक प्रवृत्तियां, जिनकी पाप प्रधान प्रवृत्ति है, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा? दुखमय होगा। और क्या होगा उनका? ते बहुण दंडनान, बहुण मुंडनान, बहु सज्जनान, तालनान, अधु बंदनान, जाव खोलनान, माई मरनान, पी मरनान, भाई मरनान, भगनी मरनान, भज्जा पुत्र, धूत सुनह मरनान, दारितान, दोहकान, अपिय संभाषण, पिय विपओगान, बहुण दुख दो मनसान, आभागिनो भविष्यन्ति। कहते वे लोग जो हिंसा के अनुमोदक हैं, हिंसा का उपदेश देने वाले हैं, वे बहुण दंडनान, बहुत प्रकार के दंड का, बहुण मुंडनान, जहाँ पर अपमानित करने के लिए सिर मुंडाया जाता है, मुंड दिया जाता है, तर्जनान, अनेक प्रकार की तर्जनाएं उनका सामना करना पड़ता है, ताड़नान, वो ताड़ना के भागी बनते हैं, अधु बंधनान, जिनके मतलब के हाथ पैर आदि बांध दिए जाते हैं, जहाँ घोलनान, पानी में घोला जाता है, माई मरनान, जिनको माता की मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जैसे छोटी आयु में माता मर जाती है, पी मरनान, पिता का मृत्यु हो जाती है, भाई मरनान, भाई मर जाते हैं, भगनी मरनान, बहनों की मृत्यु हो जाती है, भज्जा पुत्र धूत, सुनह मरनान, पत्नी की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु, बेटी की मृत्यु, पुत्र वधु की मृत्यु, दारिद्रण, दरिद्रता, दोहकान, दौर्भाग्य, अप्रिय संभाषण, अप्रिय संभाष, अप्रिय संभाष, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जिनके साथ जिनका साथ अच्छा नहीं लगता, कलेश का कारण है, आर ध्यान का कारण है, रुद्र ध्यान का कारण है। तो अप्रिय संवास, आस पास का पड़ोस अच्छा नहीं है, प्रिय विपो होगा ना, जो हमें प्रिय लगता है उनसे वियोग हो जाता है, बहुण दुख दो मनसान, बहुत से दुख दौर मनस्य, मन जिस खिन्न रहता है, ऐसी प्रसंगों का सामना करना पड़ता है। आ भागिनो भविष्य, इसके भागी होंगे। अनाद्यं च अनवयज्ञं दिहमर्थं चावरं संसार कंतारं भुजो भुजो अनुपर्यति संति। अनाद्यं च, जिसकी कोई आदि नहीं है, अनवयज्ञं च, जिसका अनवदग्गर का है जिसका अगला हिस्सा भी दिखाई नहीं देता, जिसकी ना आदि दिखाई देती है ना अंत दिखाई देता है, अगर भाग दिखाई देता है, ऐसा संसार रूपी अटवी, दीह मध्यम, जिसका रास्ता दीर्घ है, बहुत लंबा है, जिसकी ना आदि है ना अंत है, चाउरन संसार कंतार, चातुरन संसार कंतार, संसार रूपी अटवी कंतार बन, अटवी जो है चार गतियां जिसके अंत है, भुजो भुजो, इस संसार रूपी अटवी में बार बार अनुपर्यटित संति, अनुपर्यटन करेंगे, जहां पर ही भ्रमण करेंगे, मार्ग बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। ते नो सिद्धि संति, नो बुद्धि संति, नो जाव, नो सब दुखान अंत करी संति। कहा वे सिद्ध नहीं होंगे, वे बुद्ध नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे, निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे। नो सब दुखान अंत करी संति, वो सारे दुखों का भी अंत नहीं करेंगे। एस तुला एस पमाने एस समोसरणे, पतेयं तुला पतेयं पमाने पतेयं समोसरणे। कि एस तुला एस प्रमाणे, जैसे सावध्य अनुष्ठान करने वाले अन्य ज्योतिक लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही सावध्य अनुष्ठान करने वाले स्वज्योतिक भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, और अनेक दुखों के भागी होते हैं जो सबके लिए तुल्य है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। जैसे एस तुला, ये सबके लिए समान है, एस प्रमाणे, ये प्रत्यक्ष सबके लिए प्रमाण, जय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। और कहा दूसरों को पीड़ा देने वाले चोर जार आदि प्रत्यक्ष ही दंड भोगते नजर आते हैं। समस्त आगमों का यही सार है, सारभूत विचार है, जय सिद्धांत प्रत्येक प्राणी के लिए तुल्य है, प्रत्येक के लिए जो प्रमाण सिद्ध है, प्रत्येक के लिए आगमों का यही सारभूत विचार है। मतलब जिनकी हिंसा प्रधान प्रवृत्ति है, पाप प्रधान प्रवृत्ति है,
उन सब का क्या है, संसार परिभ्रमण निश्चित है। नाना प्रकार के जो दुखों का वर्णन किया है, उन सब का उनको सामना करना पड़ेगा। प्रार्थना जेते समना माहना एवं आइकंती तथ आइकंती जा परुबंती तथ, तो इनमें जेते समना माहना, जो श्रमण जो महान, एवं आइकंती ऐसा कथन करते हैं, जा परुबंती प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। सभ्य पाना सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता न हंतव्या न अज्ञाप्यव्या न परिघेतव्या न उद्यव्यव्या तेनो आगंतु छिया तेनो आगंतु भिया जाव जाई जरा मरण जोनी जम्मन संसार पूर्ण भव गभ वास भव पवंच कलंक कलि भागिनो भविष्यन्ति। सभ्य पाना सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता, सारे प्राणी सारे भूत सारे जीव सारे सत्व न हंतव्या, किसी का हनन नहीं करना चाहिए। न अज्ञाव्यव्या, किसी के ऊपर कोई आज्ञा हुक्म नहीं चलाना चाहिए। न परिघेतव्या, किसी को पकड़ करके अपने अधीन अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए। न उद्यव्यव्या, किसी के ऊपर उपद्रव प्राणों का संहार नहीं करना चाहिए। ताकि जो ऐसे जीवते नो आगंतु छे आए, जो इस बात को मानते हैं, किसी का वध नहीं करते हैं, वे आगामी काल में उनका छेदन नहीं होता। तेनो आगंतु भी आए, आगामी काल में उसका भेदन भी नहीं होता। चाव, ये सारी बातें कहनी जो पहले की ऐसी जो दूसरों के होती थी, इन पे नहीं होती। जाई, जन्म जरा बुढ़ापा मरण मृत्यु जोनी गर्भवास आदि जम्मन, मतलब के जन्म जन्म होना, संसार पूर्ण भव पुनर्भव गर्भवास गर्भवास भव पवन, संसार का प्रपंच कलंक कली, संसार की कलकल, इसके भागी नो भविष्यन्ति नहीं होते। ते नो बहुण दंडनान जाव नो बहुण मुंडनान, वे दंड दरिद्रता आदि जितनी बातें पहले कही हैं, मुंडन आदि इनके भागी नहीं होते। जा बहुन बहु से दुख दो मनसान, दुख दौर मनस्य खिन्नता आदि नो भागिनो भविष्यन्ति, इसके भी भागी नहीं होते। अनादियं चरणं अनवयज्ञं दिहम अच्छं पचाउरं संसार कंतारं भुज्जो भुज्जो नो अनुपर्यति संति, कहा कि जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत अग्र भाग नहीं है, दीह मध्यम, जिसका मध्य का भाग जो है बड़ा दीर्घ है। पहले आया था दीह मध्यम, जिसका रास्ता बड़ा दीर्घ है, जहाँ का है कि आदि अंत से, जिसका ना आदि है ना अंत है, मध्य भाग जिसका बड़ा दीर्घ है। ऐसे चाउरन संसार कंतार, चातुरन संसार कंतार, संसार रूपी अटवी को भुज्जो भुज्जो बार बार नो अनुपर्यति संति, बार बार परिभ्रमण नहीं करेंगे। ते सिद्धंति, वे सिद्ध होंगे। जाब सब दुखान अंतं क्रिसंति, सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। इच्छेते ही बारस ही क्रिया ठाणे ही बट माना जीवा नो सिद्धिंसु नो बुद्धिंसु नो मुच्चिंसु नो परिनिब्बाइंसु जाव नो सब दुखान अंतं क्रेंसु जाव नो करेंती वा नो करिसंती वा एयं चेव तेरसमे क्रिया ठाणे बट माना, तेरसमे क्रिया ठाणे बट माना जीवा सिद्धिंसु बुद्धिंसु मुच्चिंसु परिनिब्बाइंसु जाव सब दुखान अंतं करेंसु वा करेंती वा क्रिसंती वा एवं से भिक्खु आयठी आय हिते आय गुत्ते आय जोगे आय परकमे आय रखिए आयाणु कंपाए आय निपेड़ाए आयान मेव पड़ी साहरे जासी पड़ी साहरे जासी तिवे। इच्छेते ही वारस ही क्रिया ठाणे ही बट, इन 12 क्रिया स्थानों में वर्तमान जीवा जीव, जो इन 12 क्रिया स्थानों में जीव रहते हैं, इन 12 क्रिया स्थानों का जो पहले 12 क्रिया स्थान है उनका सेवन करके
वे जीव नो सिद्धिंसु, अतीत काल में ऐसे जीव सिद्ध नहीं, ऐसे क्रिया करते हैं कोई सिद्ध हो गया हो ऐसा नहीं। नो बुद्धिंसु, इन 12 क्रिया स्थानों का सेवन करने वाले बुद्ध हुए हो ऐसा भी नहीं है। नो मुच्चिंसु, इन 12 क्रिया स्थानों का सेवन करने वाले इस अवस्था में मुक्त हो गए हो ऐसा नहीं है। नो परिनिब्बायंसु, ऐसे जीवों की कर्मों की, कषायों की, विकारों की आग शांत हो गई हो ऐसा नहीं है। जाओ नो सब दुखान अंतं करेसु, और ऐसे जीवों ने किसी ने भी दुखों का अंत नहीं किया। ये जो क्रियाएं हैं सिद्धिंसु, बुद्धिंसु, मुच्चिंसु, अंतं करेसु, ये सारी भूतकाल से संबंधित। नो करेंटी वा, नो करेंटी से वर्तमान काल का लाभ है। मतलब इन 12 क्रिया स्थानों में रहने वाले जीव वर्तमान में भी, कोई सोचे कि वर्तमान में हो जाते हो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सभी दुखों का अंत नहीं करते। जब नो करिसंति से भविष्य काल ले लिया कि जितने भी आगामी काल में ना कोई सिद्ध ऐसी इन क्रिया स्थानों का सेवन करने वाला ना सिद्ध होगा, ना बुद्ध होगा, ना मुक्त होगा, ना निर्वाण को प्राप्त करेगा, ना सभी दुखों का अंत करेगा। एयंसी चे तेरसवें क्रिया ठाणे वर्तमाना जीवा। एयंसी इस 13वें क्रिया स्थान में जो वर्तमान जीव है, ऐसे जीव अतीत काल में शिक्षिंसु, बुद्धिंसु, परिनिब्बायंसु, जाल सब दुखान मंतं करेंसु, वो सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया। वह करेंती व करिसंति, व करेंती से सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। जो इन 12 क्रियाओं से मुक्त है और 13वें क्रिया स्थान का अभ्यास करने वाले हैं, और आगामी काल में भी इस 13वें क्रिया स्थान में वर्तमान जीव ही बुद्ध होंगे, मुक्त सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। एवं से भिक्खु आयठी, आय हिते, आय गुत्ते, आय योगे, आय परक समय, आय रखिए, आयाणु कंपय, आय निखेड़ाए, आयान में पड़ी साह रेजासी त्रिवेणी। कहा कि एवं से भिक्खु, इस प्रकार 12 क्रिया स्थानों का परित्याग करने वाला जो भिक्षु है वह आयर्थी, वह आत्मार्थी। आगे बताएं, आय हिते, आत्म कल्याण, आत्म हित, आत्म कल्याण करने वाला है। आय गुप्ते, आत्म गुप्त, आत्मा को पापों से बचाने वाला है, आत्मा की रक्षा करने वाला है। आय जोगे, वह आत्म योगी है, उसके योग जो है वो साधक अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं है। उसके योगों की जो प्रवृत्ति है आत्म शुद्धि के लिए। आय योगे, आय परक में, आत्म भाव में पराक्रम करने वाला है, मतलब विभाव से हटना और स्वभाव में आना। आगे आय रखिए, आत्म रक्षक है, आत्मा को संसार अग्नि से बचाने वाला है। आयानुकंपय, ऐसा भिक्षु जो है अपनी आत्मा पर अनुकंपा करने वाला है। आय निपेड़ आए, वह आत्मा का जगत से उद्धार करने वाला है। आयान में पड़ी साहरिजासी, ऐसा भिक्षु जो है अपनी आत्मा को सभी पापों से, पड़ी साहरिजासी, सब प्रकार के पापों से निवृत्त करे। त्रिवेणी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना भगवान से वो मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार द्वितीय सूत्र कृतांग सूत्र के द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ। अब तीसरा स्थान आएगा आहार प्रज्ञा। यहाँ पर बताया था आहार का प्रसंग जो है साधु की गोष्ठी से नहीं है। जीव संसार में रहते हैं, उनके शरीर की पोषणा के लिए आहार की प्रक्रिया कैसे चलती, गर्भवास से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये सारी बातें आती हैं। तो इनका फिर परसों जैसे समय होगा, कल रविवार है, सोमवार से को प्रारंभ करेंगे।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण येसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेदिं पाड़नं भवाई मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली मनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणानी कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना